हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊं कि कैसे आप कैन कूड में माइट कैसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, लड़कों ने मैसेज करके बताया कि सर इस पर एक सेशन लाइए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कैन कहाँ लगाए, कूड कहाँ लगाए, मे कहाँ लगाए, माइट कहाँ लगाए, बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, इस सेशन में आपको कन्फ्यूजन टोटली दूर कर दूंगा मैं। आप इस सेशन देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि कैन कूड में माइट कहाँ पर यूज करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कल की क्लास में एक टाइपिंग एरर के कारण कोई लड़का कंप्लेंट करके बोला था, कमेंट किया था कि सर यहाँ पर योर नहीं यू होगा। सही है, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया था, सॉरी। अब इंसान ही है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। चलिए दोस्तों, सॉरी, माफ़ी मांग रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। आज आप खूबसूरत दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। यहीं पर यू के जब आर टाइपिंग हो गया था। चलिए, आज के सेशन में मैं क्लियर कर दिया। जैसे आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, यहाँ पर यू आर लुकिंग गॉर्जियस। चलिए दोस्तों, आज का सेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन कहाँ यूज होगा? जैसे सकती है, सकता है, सकते हैं, ये लास्ट में रहेगा किसी भी सेंटेंस के। सकती है, सकता है, सकते हैं, तो कैन का यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ बहुत सारा यूट्यूब पर देखिएगा, वीडियो पर इतना ही तक छोड़ देता है। इसके बाद एग्जाम्पल दे के बोलेगा कि जहाँ पर लास्ट में सकती है, सकता है, सकते हैं, मगर ये गलत है। इसका भी कुछ रूल होता है, कुछ नियम है। ऐसे नहीं कि जिसके लास्ट में सकती है, सकता है, सकते हैं, तो कैन का यूज डायरेक्ट कर ले। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि इसका रूल कितना है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे देखिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को दर्शाने के लिए, योग्यता, क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का यूज होता है। यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, आई कैन डू दिस, मैं यह काम कर सकता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, मैं धारा प्रवाह और आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ पर इसका क्षमता है। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, ये मेरा क्षमता है। ठीक, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ये मेरी पावर है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर कैन कहीं भी योग्यता, क्षमता, शक्ति को दर्शाने के लिए कहीं भी सेंटेंस में यूज होगा, तो वहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे सेशन में। थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए, सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बिजली खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्लूडेड एरिया कैन बी डेंजर्स। ठीक, आगे देखते हैं। टुडे माई फादर कैन कम होम, आज मेरे पिता घर आ सकते हैं। तो यह सैद्धांतिक संभावना है। जैसे मैं कल किताब पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता हूँ मतलब पढ़ा नहीं है, संभावना बता रहे हैं कि कल हो सकती है। जैसे कल मैं यहाँ पर कल बारिश हो सकती है, तो हो सकती है, यह संभावना है, हुआ नहीं है। हम लोग संभावना को व्यक्त करते हैं कि कल हो सकता है, ये हो सकता है, हुआ नहीं है। यहीं पर जहाँ पर भी सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए होगा, उसमें कैन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हैबिट या नेचर बताने के लिए, हैबिट या नेचर, कहीं भी हैबिट या नेचर बताने के लिए प्रयोग होगा, तो वहाँ पर होगा कैन का यूज होगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे ए मदर कैन नॉट बी क्रूएल टू हर चाइल्ड, यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे के साथ निर्दयी नहीं हो सकती। इसका नेचर है कि कभी भी अपने बच्चे के साथ निर्दयी नहीं हो सकती। ठीक है, वो जैसे एग्जाम्पल मार दिए, वो लड़का हर समय गुस्सा ही रहता है, तो वहाँ पर उसका नेचर है, वहाँ पर उनका नेचर है। ठीक, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीड द बुक ऑल द टाइम, ठीक, वो हर समय किताब पढ़ता है, उसका हैबिट है। ठीक, उसका हैबिट पकड़ लिया कि हर समय वह किताब ही पढ़ता रहता है, किताब पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं करता, उसका हैबिट है। जहाँ पर हैबिट नेचर बताने के लिए प्रयोग होगा, वहाँ पर कैन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। परमिशन, अनुमति लेने या देने के लिए, परमिशन अनुमति लेने या देने के लिए, याद रखिए, परमिशन अनुमति लेने या देने के लिए। एक बार और कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि कैन का यूज अपने छोटे या बराबर वाले के साथ ही परमिशन लेने या देने के लिए। ठीक, अपने से छोटे या बराबर वाले के साथ ही, याद रखें, कैन का यूज अपने से छोटे या बराबर वाले के साथ ही परमिशन लेने और देने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और ये हमेशा पास्ट टेंस में होता है, ये भी
कॉपी में नोट कर ले। कैन का यूज अपने छोटे या बराबर वाले के साथ ही परमिशन लेने या देने के लिए होता है, ठीक। ये हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है, ठीक। मैं कुड का मे का प्रयोग जब भी होगा अपने से बड़े या बराबर वाले के साथ ही, ठीक है, याद रखें ये। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आई कैन हेल्प यू, ठीक, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये अपने से छोटे या बराबर वाले के साथ ही बोल सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आई कैन टेक योर बुक, ठीक, मैं आपकी किताब ले सकती हूँ, मैं आपकी किताब ले सकती हूँ, याद रखें, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यूज ऑफ कुड, ये हमेशा जैसे जैसे कैन हो गया, ये प्रेजेंट टेंस करता है, ये हमेशा पास्ट टेंस के लिए। जहाँ पास्ट टेंस का बोध हो वहीं पर इसका कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके, लास्ट में रहेगा तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए कि, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे इसमें भी वही है, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाने के लिए, ठीक है, वही रहेगा, मगर वो प्रेजेंट में है कैन, ये पास्ट में रहेगा, ठीक है। जहाँ पर पास्ट का बोध हो, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, शक्ति, तो वहाँ पर कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। आई कुड डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस वर्क, ऐसे मैं यह काम कर सकता था, ठीक, ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, तो यहाँ कब कुड का इस्तेमाल होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, ठीक, ऐसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक। आगे देखते हैं। परमिशन, संभावना को दर्शाने के लिए, हमेशा पास्ट टेंस के लिए आएगा, संभावना को दर्शाने के लिए, ठीक। यहाँ पर देखते हैं। जैसे समथिंग कुड हैव हैपेंड देयर, समथिंग कुड हैव हैपेंड देयर, वहाँ कुछ हो सकता था, वहाँ कुछ हो सकता था, यह संभावना दर्शा रहा है, मगर पास्ट टेंस में, याद रखिए पास्ट टेंस में रहेगा तो ही वहाँ पर कुड का इस्तेमाल करेंगे। आई कुड गो होम टुमारो, जैसे मैं कल घर जा सकता था, तो संभावना व्यक्त कर रहा है, वह पास्ट टेंस में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल यही रहेगा, मैं कल घर जा सकता हूँ, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो यहाँ पर कुड के जगह पर कैन का इस्तेमाल होगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, याद नहीं करना, रटना नहीं है इसको, ये नहीं कि 3-4 नियम बता दिए मैं तो इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। जैसे यूनिवर्सल सिचुएशन के साथ है, यूनिवर्सल सिचुएशन को दर्शाने के लिए कैन कुड का इस्तेमाल होगा। जो देखिए यहाँ पर, काश मैं यह कार खरीद सकता था, ठीक, पास्ट टेंस में है। आई विश आई कुड बाई ए कार, आई विश आई कुड बाई ए कार, यहाँ पर काश मैं गाड़ी खरीद सकता था, काश मैं हीरो बन सकता था, काश मैं कुछ बन सकता था, यह यूनिवर्सल सिचुएशन जैसे, मतलब कहीं जो अपने मन में कुछ ना कुछ हो रहा है उसके लिए, ठीक है। जैसे मैं उस लड़की से शादी कर सकता था, ठीक। आई कुड मैरी दैट गर्ल, कभी कभी हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोई भी लड़की होता, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश मैं उसके साथ घूम पाता, यही होता है ना, मन में चलता रहता, बहुत सारा ख्यालों में घूमता रहता है मन ही है, किसी का कंट्रोल थोड़ी ना है, आप जो मंजूर सोच सकते हैं, यही है सर। आगे देखते हैं। पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए कैन के स्थान पर कुड का इस्तेमाल है, ये भी याद रखिएगा, पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए कैन के स्थान पर कुड का इस्तेमाल होगा, ठीक। जैसे आई डिड ऑल द ही कुड, ठीक, उसने वह सब किया जो वह कर सकता था, ठीक। आगे देखते हैं। यूज ऑफ में का प्रयोग कहाँ होगा, यह अपने से बड़े से परमिशन लेने और देने के लिए, ठीक है। मैंने कैन के प्रयोग कहाँ बताया था, वो अपने बताया था कि अपने छोटे और बराबर वाले के साथ परमिशन लेने और देने के लिए कैन का यूज होगा, मगर में का यूज होगा अपने से परमिशन लेने और देने के लिए, ठीक है, अपने से परमिशन लेने और देने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे, यह 50% ही, मतलब 50 आधा हो सकता है आधा ना हो सकता है, ठीक, में का। चलिए देखते हैं। जैसे परमिशन, अनुमति लेने या देने के लिए, ठीक। जैसे यू में कम इन, ठीक, मैं आप अंदर आ सकते हैं, ठीक, अपने से बड़े या, ठीक, याद रखें में का यूज अपने से बड़े या बराबर वाले के साथ ही किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, यू में प्ले नाउ,
आप खेल सकते हैं। ये अपने से बड़े से और बराबर वाले के ही कर रहा है, ठीक है। कैन का यूज अपने छोटे या बराबर वाले के साथ, ठीक, ये याद रखें, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये अपने से बड़े या बराबर वाला से ही पूछ रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका दूसरा नियम। मे का प्रयोग पर्पस बताने के लिए दैट, सो दैट, इन ऑर्डर के साथ वाली क्लॉज में भी यहाँ पर मे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टुडे एट लीस्ट 12 आवर्स ए डेट सो दैट यू मे, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज भी गलती हो गया, यम ए वाई। चलिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जब PDF प्रोवाइड करूँगा तो इसको मैं दे दूंगा ठीक करके, ठीक है। यहाँ पर यम ए वाई होगा, मे होगा, ठीक। गेट गुड मार्क्स इन कॉलेज, रोजाना कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करें ताकि कॉलेज में आपकी अच्छे अंक मिले, ठीक है। यहाँ पर पर्पस उद्देश्य बताने के लिए सो दैट या इन ऑर्डर के साथ अपने कॉलेज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जहाँ पर भी पर्पस बताने के लिए आएगा, जैसे दैट हो गया, सो दैट हो गया, इन ऑर्डर के साथ हमेशा मे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पॉसिबिलिटी संभावना को दर्शाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक। यहाँ पर संभावना दर्शा रहा है, जैसे माय ब्रदर मे कम टुडे, ठीक, मेरा भाई आज आ सकता है। जैसे मेरा पिताजी कल कहीं जा सकते हैं, ठीक है, मैं कल घूमने जा सकता हूँ। यह है संभावना को दर्शाने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मे का प्रयोग विश, ब्लेस, कर्स, प्रे दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। मे यू लिव 100 ईयर्स, ठीक है, आप 100 साल रह सकते हैं, जैसे ये आशीर्वाद दे रहा है। जैसे कभी भी हम लोग से बड़े आदमी मिलते थे कि आप मेरे उम्र न लग जाए, आप 100 वर्ष जिए, तो ये हो गया भले आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर चले आगे दोस्तों आगे देखते हैं। मे यू गो टू हेल, आप नरक में जा सकते हैं, यह हो गया मतलब कर्स, अभिशाप देना। ऐसे कोई भी होता है ना, घर पर ही कोई बोल देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग वही करते हैं जो वो सोच नहीं सकता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था और मैं आपको बताया कैन कुड में कैसे प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों टाइपिंग में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, मैं सेशन में सब अच्छा ही रहता है। चलिए दोस्तों सॉरी, आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि टाइपिंग में कुछ एरर ना हो। टाइपिंग में एरर होता है तो मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही देता हूँ। चलिए दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच।